गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कई कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो ही जाती है या फिर हम खुद ही ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पर हमें डर लगना लाजमी हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, अगर उस समय भी अगर हम अपने गुरु को याद करें तो गुरु तो हमेशा वैसे भी हमारे साथ रहते हैं। अगर हम उस समय भी गुरु को याद करते हैं तो वह समय कब बीत जाता है, इन सब बातों का तो पता ही नहीं लगता है। साथ संगत जी, आपसे बस एक ही विनती है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे, और वीडियो अच्छी लगती हो तो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले जी। साथ संगत जी, यह घटना भी एक ऐसे ही लड़की की है जो कि बस डेरे से थोड़ी ही दूरी पे गांव है, वहां पर रहा करती थी। साथ संगत जी, डेरे से कम 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे एक गांव है जहां पर पूरा सत्संगी परिवार था। इस परिवार में एक बेटी और इसके माता पिता थे। यह जो बेटी थी यह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। साथ संगत जी, यह परिवार गरीब घर से था, तो इस लड़की को डेली पैदल चल के जाना पड़ता था, जिस वजह से इनके माता पिता को बड़ी ही इसकी चिंता होती थी। साथ संगत जी, जब जवान लड़की को घर से इतनी दूरी पर अकेले पैदल जाना पड़े तो चिंता होना तो लाजमी है। दिन में तो चल जाता था, लेकिन जब ये शाम के समय डेरे से सेवा कर कर लौटती थी तो इसके माता पिता ज़्यादा ही चिंता जताते थे। पर यह लड़की इतनी समझदार थी तो ये समझा देती थी कि मम्मी पापा, कुछ भी नहीं होता है, आप लोग मत डरा करें, सद्गुरु हमेशा ही हमारे साथ हैं। जब बाबा जी हमारे हमेशा साथ हैं तो वो क्यों हमारे साथ गलत होने देंगे। मैं तो पूरे रास्ते उनका नाम जपती हुई जाती हूँ और आते हुए भी पूरे रास्ते उनका नाम जप लेती हूँ। मुझे तो किसी प्रकार का डर नहीं लगता है। साथ संगत जी, इनके जो पिता थे वे दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, और जो माता जी थी वह घरों में काम करके पैसे कमाया करती थी। इनकी माता जी कहती हैं कि बेटा, मन तो मेरा भी करता है कि मैं भी तुम्हारे साथ डेरा चला करूं और वहां पर सेवा किया करूं, लेकिन अगर यहाँ पे काम भी तो देखना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे। तो वह लड़की कहती है कि मम्मी आप चिंता मत करो, मैं अपने आप चली जाती हूँ, और जब बाबा जी मेरे साथ है तो मुझे भी किसी प्रकार का डर नहीं है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपके साथ काम करने जाया करूँगी, आप तो भी नहीं मानते हैं, तो फिर मैं पूरा दिन घर पे क्या ही करूँगी। इससे अच्छा मैं डेरे में सेवा ही क्यों ना कर आऊँ। तो माताजी समझाती हैं कि बेटा, आज तो तुमने बोल दिया है, आगे से मत बोलना। जब तक हम हैं तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की कमी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ की कमी तुम्हें लगती है तो हमें बताओ, हम ला कर देंगे। तो वह लड़की कहती है कि नहीं माताजी, मेरे पास सब कुछ है, और अगर कुछ चीज़ कम भी होती है तो वो बाबा जी अपने आप दे ही देते हैं। तो साथ संगत जी, अगले दिन जब ये लड़की सेवा पर जाती है तो डेली इनके पापा का रूटीन था कि वह अपने साइकिल से इनको गांव के बाहर तक छोड़ देते थे। उसके बाद ये लड़की पैदल ही जाया करती थी। गांव के बाद जाने में भी इस लड़की को कम से कम 50 से 55 मिनट लग जाते थे। पर इस चीज़ की इसको ज़रा से भी परेशानी नहीं थी। जब ये डेरे पहुंचती तो सभी सेवादार इसको देखकर खुश भी हो जाया करते थे, क्योंकि यह डेली जाती थी और हंसमुख स्वभाव की थी। हमेशा ही वहाँ पर सबको हंसाकर और मन लगाकर रखती थी। इस बेटी की सेवा लंगर में लगी हुई थी। तो एक दिन की बात है, जब ये लो पर रोटियां सेक रही थी तो बाबा जी वहाँ पर अपने सभी सेवादारों को दर्शन देने के लिए आ रहे थे। जब बाबा जी दर्शन देने के लिए आते हैं तो बाबा जी इसको देखकर रुक जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने सुना है कि तुम डेली सेवा पर आती हो, और सभी सेवादारों के मुंह से मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं।
तो बाबा जी इतने में उससे पूछ ही लेते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आती हो। तो वह मन में सोचती है कि अगर मैंने बाबा जी को बता दिया कि मैं इतनी दूरी से आती हूँ तो वह गुस्सा करेंगे और कह देंगे कि कल से सेवा पर मत आना। अब यह चिंता उस लड़की के मन में सताए जा रही थी। फिर वह सोचती है कि मैं बाबा जी को बताऊं या ना बताऊं। इतने में बाबा जी दोबारा पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ से और कैसे आती हो। तो वह फिर सारी बात बता देती है कि बाबा जी मैं डेरे के पास में जो ये अमुक गांव है मैं वहाँ से आती हूँ। तो फिर बाबा जी पूछते हैं कि बेटा तुम कैसे आती हो। तो वह कह देती है साफ ही कि बाबा जी मेरे पिताजी मुझे गांव के बाहर तक साइकिल पर छोड़ देते हैं और उसके बाद मैं आगे खुद ही पैदल चलकर आ जाती हूँ। तो जब बाबा जी ये सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा इतनी दूर तुम डेली पैदल चलकर आती हो और शाम को। तो फिर वह कहती है कि मैं शाम को भी पैदल ही जाती हूँ बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तेनू डर नहीं लगता। तो वह कहती है कि बाबा जी मुझे डर क्यों लगेगा जब आप मेरे साथ हैं। इतने बाबा जी कहते हैं कि नहीं बेटा फिर भी गलत बात है। तुम्हारे माता पिता कितनी तुम्हारी चिंता करते होंगे। तुम शाम को जब निकलती हो तो पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है। अगर तुम डेरे सेवा पर आती हो तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि तुम्हें सही सलामत घर तक पहुँचाया भी जाए। तो वह कहती है कि बाबा जी मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मैं डेली आपका नाम जपते हुए आती हूँ और जाते हुए भी आपका नाम जप लेती हूँ। तो आपके होते हुए भला मुझे किस प्रकार की परेशानी होगी। बाबा जी कहते हैं कि बेटा नहीं फिर भी यह बात सही नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। बाबा जी के पास एक सेवादार आता है और कहता है कि बाबा जी एक बीवी और है जो कि वहीं से आती है और साइकिल पर आती है, क्यों ना यह भी उन्हीं के साथ साइकिल पर आ जाया करे। तो वह लड़की कहती है कि क्यों पापा जी किसी को हम तंग करें, क्यों हमारी वजह से किसी को हम तकलीफ़ देते हैं। बाबा जी कहते बेटा इसमें तकलीफ़ काहे की है, जब वह बीवी अपनी साइकिल से वहाँ से आती ही हैं तो तुम भी उनके साथ आ जाना। तो बाबा जी उस सेवादार से उस बीवी को बुलाने के लिए कहते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तो वह कहते हैं क्या तुम कल से इसको भी अपने साथ अपनी साइकिल पर ला सकती हो। तो वह बीवी कहती है क्यों नहीं बाबा जी, जब मैं वहाँ से आती ही हूँ तो मैं इसे भी अपने साथ ले आऊँगी, मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखा बेटा हमारे सभी सेवादार कितने अच्छे हैं। तो वह लड़की भी खुश होती है और कहती है उसी सेवादार से कि ठीक है मेरे पिताजी मुझे गांव के बाहर तक छोड़ देते हैं, आप इस समय पे मुझे मिल जाना तो फिर हम साथ ही में डेरे पर सेवा के लिए आ जाएंगे। साथ संगत जी बाबा जी को हर सेवादार का हर संगत का ख्याल रहता है। बाबा जी सभी के बारे में सोचते हैं। अब हम मूर्ख लोग इस बात को ना ही समझे तो इसमें उनकी क्या ही गलती है। तो साथ संगत जी आपसे अब विदा लेने का समय है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।